एपिसोड के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि यहाँ पे टोटल 6 क्लासेस हैं जो आउटडोर ट्रेनिंग में यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी और उनका यहाँ पे गोल होगा काउंट गुराटेल का जो यहाँ पे कोर्ट होने वाला है ना, वहाँ पे चले जाना और वहाँ पहुँचने के बाद इन लोगों का गोल होगा जो केव है ना उसमें जाना और वहाँ पे अपना चेक पॉइंट लगा देना। जो भी से पहले करेगा वो जीत जाएगा। अब यहाँ पे हमें रिमरू दिखाया जाता है जो की यही सब सोच रहा होता है। वो कह रहा होता है जीतने वाले को तो यहाँ पे 10 गोल्ड कॉइन मिलेंगे, उसमें तो एक बहुत ही एंटिक डेस्क आ जाएगी। मैंने कल ही स्टोर में जाके एंटिक डेस्क देखी थी। अब वो अपने ख्यालात में खोया रहता है। वो सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पे एक एंटिक लैम्प भी देखा था, वो भी काफी अच्छा है किसी को गिफ्ट करने के लिए। तभी यहाँ पे ग्रेट से होती है जो बोलती है कि पीछे से कोई बेवकूफ टीचर तुम्हें बुला रहा है और रिमरू बोलता है हाँ मुझे पता है। हम देखते हैं कि पीछे यहाँ पे जेफ होता है जो कि यहाँ पे रिमरू को बोल रहा होता है कि साथ चलिए हमें यहाँ पे ट्रेनिंग डिस्कस करनी है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सारे टीचर होते हैं और यहाँ पे जेफ बता रहा होता है मेरी क्लास ए में 50 बहुत ही यूनिक स्टूडेंट्स हैं और उसमें से 5 टॉप स्टूडेंट्स हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं। वो बताता है और उनकी जिम्मेदारी आप पे रहेगी रिमरू। रिमरू कहता है लेकिन मैं तो एस क्लास के साथ जाने वाला था ना। जेफ कहता है ये तो नाइंसाफी होगी, अगर तुम अपने क्लास के साथ जाओगे तो तुम पार्शियलिटी कर सकते हो है ना। और वो बताता है कि यहाँ पे क्लास ए की जिम्मेदारी रिमरू के ऊपर होगी क्योंकि यहाँ पे जेफ की क्लास थी। और यहाँ पे जेफ कह रहा होता है फिक्र मत करो मेरे 5 टॉप स्टूडेंट्स तुम्हें खरोच भी नहीं आने देंगे। इस पे रिमरू कहता है हाँ ठीक है। और वो पूछता है क्लास एस का यहाँ पे कौन होने वाला है लीडर। इस पे यहाँ पे टिस सेंस से बताती है कि वो लीडर होने वाली है जो कि क्लास एस को देखेंगी जो कि रिमरू की क्लास है। रिमरू कहता है फिक्र मत करिएगा आपके खरोच नहीं आने देंगे मेरे बच्चे। और बस भाई इसी साथ इन दोनों के बीच में फिर से एक बहुत ही तगड़ा वाला बैटल लग जाता है। हम अब देखते हैं कि सारे बच्चे जो होते हैं ना अपने कैरियर को तैयार कर रहे होते हैं। हमें मालूम पड़ता है कि क्लास ए बी सी डी और ई और यहाँ पे रिमरू क्लास एस इसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाय द वे रिमरू क्लास को यहाँ पे काफी लोग देखने आए थे और वो बोल रहे थे तुम्हारा कैरियर तो काफी ज्यादा बड़ा है और ये क्या है, ये तो मॉन्स्टर है। और हमें टिस सेंस से ये देखती है और वो रिमरू कहती है आपका कैरियर तो काफी ज्यादा आलीशान दिख रहा है, आप इसको कहाँ से लाए हो। इस पे रिमरू कहता है ये मेरे एक छोटा सा सीक्रेट है। अब यहाँ पे जेफ बोलता है बड़े कैरियर होने से तुम जीत नहीं जाओगे, जीतने वाले तो मेरे स्टूडेंट्स हैं। ग्रेट से बताती कि कहीं से जलने की बू आ रही है और रिमरू कहता है हाँ मुझे पता है। अब हम देखते हैं कि जेफ सारे बच्चों को बता रहा है कि मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे एकेडमी के यहाँ पे नाक नहीं कटवाओगे। अब बाकी यहाँ पे टिसन से इन लोग को जाके बताती है कि वो उनके यहाँ पे जज होने वाली है और उनके साथ जाएगी। इस सेंस से बोलती है क्योंकि मैं तुम लोग के साथ जाने वाली हूँ, तुम लोग सेंस से मत कहना, बस ऐसे समझना कि मैं कोई इंसान हूँ जिसने तुमसे हेल्प मांगी है। अब हम यहाँ पे एक क्लास को देखते हैं जिसको रिमरू गाइड करने वाला है। हम देखते हैं कि क्लास काफी ज्यादा फॉर्मल होती है। रिमरू लोग को देख के बोल रहा होता है कि अब मुझे पता चल रहा है कि जेफ इन लोग पे इतना घमंड क्यों करता है, ये लोग काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। हम देखते हैं कि ये लोग अपना कैरियर तैयार कर रहे होते हैं और निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। अभी इसके पास जेफ आता है और वो रिमरू से बोलता है कि तुम लोग को जहाँ जाना है ना काउंट ग्रोटोल के यहाँ पे जो कोर्ट जा रहे हो ना, वहाँ पे एक्चुअली में उनकी जो वाइफ है ना वो काफी ज्यादा बीमार हो रखी है। तो रिमरू सेंस से मेरे का आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। और जेफ बोलता है कि प्लीज अपने एस क्लास के बच्चों को कहना कि वहाँ पे जाके डिस्टर्बेंस ना फैलाएं। इससे रिमरू खुशी खुशी इसको एग्री करता है और रिमरू कहता है फिलहाल तुम देखना सबसे पहले मेरी ही क्लास पहुंचेगी वहाँ पे। अब रिमरू के पास आता है वो फिर से पूछता है क्या सब लोग तैयार हो। इसमें यहाँ पे एक क्लास स्टूडेंट्स बोलते हैं हाँ हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। और हम देखते हैं कि ये कॉम्पिटिशन आउटडोर ट्रेनिंग का यहीं पे स्टार्ट हो जाता है। रिमरू यहाँ पे इन लोग कैरियर पे बैठ के आराम से सोच रहा होता है ये ट्रेनिंग तो है लेकिन मैं तो काफी ज्यादा आराम कर रहा हूँ। रिमरू पूछता है कि आसपास कोई है क्या। इस पे ग्रेट बताती है कि आसपास यहाँ पे कोई भी कैरेज और कोई भी क्लास नहीं है, ये एक अकेली क्लास है जो इस रूट से जा रही है। रिमरू बताता है कि यहाँ पे 3 रूट्स होने वाली हैं और सबसे ज्यादा जो हार्ड रूट है ना जहाँ पे मॉन्स्टर्स मिलने की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है उस साइड से मेरी क्लास जा रही है, मतलब एस क्लास जा रही है। रिमरू देखते हैं कि सारे बच्चे यहाँ पे प्लानिंग कर रहे होते हैं कि कैसे कौन हील करेगा, कौन अटैक करेगा और कौन यहाँ पे डिफेंड करेगा। तब इनके सामने एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। रिमरू बोलता है ये तो सबसे सेफेस्ट रास्ता था ना, तो यहाँ पे मॉन्स्टर कहाँ से आ गया। इस पे ये लोग बोलते हैं हो सकता है हमारा पेड लक हो। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि ये स्टूडेंट्स ना इसको यहाँ पे धूल चढ़ा देते हैं और कह रहे होते हैं एक क्लास स्टूडेंट्स के सामने कोई टिक नहीं सकता और तुम रिमरू सेंसे को तो सुनी की छोड़ ही दो। रिमरू कहता है कमाल है, मैंने इन लोग को ओवर एस्टिमेट करा लेकिन ये लोग काफी ज्यादा यहाँ पे ट्रेंड लग रहे हैं। बाकी वो लोग जमा करता है वो बोलता है कि तुम लोग को इस अचीवमेंट के लिए मैं फुल पॉइंट्स दूंगा। फिलहाल मेरा एक पर्सनल ओपिनियन भी है। तो सबसे पहले इसको बताता है कि तुम्हारी पे फाइट तो काफी अच्छी है लेकिन तुम अपने सराउंडिंग्स नहीं देखती हो, तो तुम्हें अपनी सराउंडिंग्स पे ध्यान देना चाहिए। अब वो यहाँ पे यूका और एलिजाबेथ से बोलता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा पास है कि यहाँ पे मुकाबला कर रहे हो मॉन्स्टर का जो कि इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग दूर दूर से अटैक करो तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। अब वो यहाँ पे फाइनली लियोरे और ओले को बताता है। वो बताता है जब तुम लोग मैजिक यूज करते हो तो उसकी इमेज जो होती है अपने दिमाग में सोचते हो है ना। रिमरू कहता है कि अगर मैं क्या हो कहूँ कि तुम लोग जितने भी ढेर सारे स्टेप्स फॉलो करते हो ना मैजिक यूज करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तुम लोग ऐसे भी मैजिक यूज कर सकते हो। क्या तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। इस पे सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। अब रिमरू सिंपल भाषा में बताता है कि तुम लोग जो यहाँ पे मैजिक इन्फिल्ट्रेशन यूज करते हो ना उसे यूज करने की जरूरत ही नहीं है। वो बोलता है मैजिक इन्फिल्ट्रेशन जो होता है ना वो बेसिकली जो भी मैजिक तुम यूज करना चाहते हो उसकी इमेज तुम्हारे दिमाग में बनाने की यहाँ पे हेल्प करता है। लेकिन क्या हो अगर तुम वो इमेज पहले से ही बना लो, इससे तुम्हें मैजिक इन्फिल्ट्रेशन का यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और रिमरू अपने हाथ पे एक छोटे से फायरबॉल बना के दिखाता है जिसको देख के बहुत सारे इस बच्चे यहाँ पे हैरान हो जाते हैं। और रिमरू बोलता है देखा तुमने कितना ज्यादा आसान था। बाकी वो मन में सोच रहा होता है कि मैंने एक क्लास का यहाँ पे भरोसा जो है वो जीत लिया। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं कि ये लोग काफी रफ्तार से यहाँ पे ग्रेटेल कोर्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ऑन द अदर साइड हम लोग यहाँ पे पहाड़ी एरिया देखते हैं जहाँ से एस क्लास आ रही होती है। यहाँ पे टीचर से बात
साथ ले रही होती है और वो बोल रही होती है यकीन नहीं हो रहा कि मैं सफर पे हूँ। हम देखते हैं कि ये सब एलिस और क्लोए बाहर सुन रही होती है और बोल रही होती है हमारी तारीफ हो रही है। फिर सेंसे कह रही होती है कि इतना ज्यादा आरामदायक सफर मैंने कभी नहीं करा। बाकी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे रियोता, कन्या और गेल को इन दोनों ने एक जगह बांध रखा था और कन्या बोला था मेरे आँख से पट्टी हटा भी दो। अब लोग देखते हैं कि रात में कैंप लगाते हैं और टिंसन से कहती है मानना पड़ेगा ये बच्चे सच में एक्सीलेंट हैं। वो बोलते हैं कि ये बच्चे आराम से किसी भी मॉन्स्टर के यहाँ पे सामना कर लेते हैं, इनके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी नहीं है। और वो कहती है मुझे अब मालूम पड़ रहा है कि रियो सेंसे सच में कमाल है। और वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं भी उनकी तरह ही एक दिन एक अच्छी सेंसे बन पाऊँ। अब हम यहाँ पे लेक्सी देखते हैं जहाँ पे लोग काउंट ग्रुटोल के लिए बहुत ज्यादा पास आ गए थे। यहाँ पे गिल हमें बता रहा होता है कि यहाँ पहुँचने के लिए बेसिकली 5 दिन ज्यादा लगते हैं, लेकिन वो यहाँ पे 4 दिन से भी कम में यहाँ पहुँच गए। हम यहाँ पे ग्रुटोल को देखते हैं जो कि अपने वाइफ के पास बैठा होता है। तभी एक मेड आती है और वो बताती है कि यहाँ पे जनरल अकेडमी के जो स्टूडेंट्स है वो आ चुके हैं। ग्रुटोल कहता है इतनी जल्दी? आके वो बाहर आता है और इन लोगों को कांग्रेट्स करता है। वो बोलता है कि तुम लोग इतने लंबे सफर से आए हो, तुम लोग का यहाँ स्वागत है। और वो बताता है कि तुम लोग यहाँ पे फर्स्ट हो, तुम लोग पहली क्लास हो जो अभी यहाँ पहुंचे हैं। जिसको सुन के सभी लोग काफी ज्यादा खुश दिख रहे थे। अब ग्रुटोल इनको एडवाइस देता है तुम लोग यहाँ पे केव जो है ना उसको यहाँ पे एक्सप्लोर कराओ, तुम लोग यहाँ पे जो नई जगह है वो अभी रेडी हो रही है। हम देखते हैं कि ये लोग केव को एक्सप्लोर करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे केन्ने पूछता है जो गेस्टर है, वो जो बटलर है ना जो वहाँ पे केव की तैयारी कर रहा है, क्या वो अच्छा इंसान है? जिसपे यहाँ पे टिस बताती है वो काफी अच्छे इंसान है, वो हर बार ऐसे ही केव की तैयारी करते हैं जिससे सारे बच्चों को काफी इजी होता है ये काम। वो बताती है वो केव काफी ज्यादा सेफ है, वहाँ पे जो मॉन्स्टर्स होते भी हैं वो इंसानों नहीं समन करे हैं। अब केन्या बोलता है क्या तुम ये बता भी सकते हो? जिसपे टिस कहती है ओ नहीं मैंने गलती से बता दिया। हम देखते हैं कि ये लोग उस केव के पास पहुंच जाते हैं और इन लोगों को वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं दिख रहा होता है। फिलहाल ये लोग केव के अंदर एंटर करते हैं और टिस जो होती है ना वो गेस्टर को आवाज लगा रही थी। एलिस कह रही होती है टिस सेंसे आप मेरे को एक बात बता सकती है, आखिर जो काउंट ग्रुटोल के यहाँ पे टाउन है ना यहाँ पे हमारे अकेडमी की हेल्प क्यों करते हैं? इस पे टिस सेंसे बताती है एक्चुअली में यहाँ पे जो ग्रुटोल की वाइफ है ना उनको यहाँ पे स्कूल की हेल्प करना काफी ज्यादा पसंद है और वही है जो हर बार ये करवाती है। एक्चुअली में अभी वो बीमार है इसलिए ये सब ग्रुटोल यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं। साथ ही साथ में ग्रुटोल की वाइफ जो है ना वो यहाँ पे जेफ सेंसे की छोटी सिस्टर है। अब देखते हैं कि ये लोग एक केफ में एक जगह जाते हैं जहाँ पे खाना रखा होता है। टिस सेंसे इस खाने देखते हुए बोलती है शायद से वो लोग अंदर ही होंगे। अभी हम देखते हैं कि वहाँ से यही चोर बाहर आता है और बोलता है कहाँ जा रहे हो? हम देखते हैं कि अपोजिट साइड से 2 और बंदे आ जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं ये तो काफी जल्दी आ गए। ये बंदा बोलता है कि मेरी उम्मीद से तुम लोग बहुत ज्यादा पहले आ गए हो, लेकिन कोई बात नहीं हम तैयार हैं। टिस सेंसे पूछती है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? जिसमें ये बोलता है तुमने सुना ये क्या कह रही है, कैसा गंदा मजाक है। हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं टिस सेंसे को प्रोटेक्ट करने के लिए और यहाँ पे टिस बताती है कि ये कोई यहाँ पे टेस्ट नहीं है। फिर वे स्टूडेंट्स नहीं मान रहे थे, वो बोल रहे थे हमारा टास्क आपको प्रोटेक्ट करना है, इसके हमको एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे दीजिएगा। और हम देखते हैं कि ये लोग बोल रहे होते हैं देखो तो इन बच्चों को ये अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं, इनको मजा सिखाना पड़ेगा। हम देखते हैं कि गेल अपने यहाँ पे मॉन्स्टर को काफी ज्यादा बड़ा कर देता है। फिलहाल अब इनकी बैटल्स होती है ना यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे जैसे एक बंदा पे टिस सेंसे को मारने आता है ये मॉन्स्टर यहाँ पे उसको एक जोरदार मुक्का मारता है। हम यहाँ पे रियोता देखते हैं जो कि अपनी बोझ से एरो शूट कर रहा होता है और इस बंदे को एक भी एरो नहीं लगती। रही बोलता है क्या हुआ निशाना नहीं लग रहा क्या? तभी हम देखते हैं कि इसके पास यहाँ पे शुरू की इस टाइप की चीजें आती हैं जिससे ये टॉस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन भाई ये जो चीज होती है ना इसके पैर में लग जाती है जिससे इसकी जान ही निकल गई। हम देखते हैं कि ये यहाँ पे दीवार में चिपक चुका है। वो बोल रहा बस मारना मत। एलिस कह रही है क्या हुआ तुम्हारा डांस खत्म हो गया क्या? रियोता कह रहा होता है अब टाइम आ चुका है इसको खत्म करने का और ये बंदा बोलता है मारना मत प्लीज। ऑन द अदर हैंड हम यहाँ पे क्लोए को देखते हैं जो कि यहाँ पे 2 लोग से लड़ रही थी। वो यहाँ पे अपना वाटर टेक्निक यूज करती है जो कि एक मैजिक है और अब वो यहाँ पे उसको बेट करती है। वो यहाँ पे एक साइड खड़ी होकर उसको हाई कहती है। जैसे ये बंदा उसको मारने के लिए बढ़ता है वो देखता है कि वो दलदल टाइप की चीज में यहाँ पे दसता चला जा रहा है। उसका टीममेट उसकी हेल्प करने आता है वो भी दसने लग जाता है। जिसपे ये बोलता है अरे बेवकूफ तुम यहाँ क्यों आए? अब इन दोनों के सामने ये बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जिसके ख्यालात कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। इन दोनों को वो बहुत ही अच्छा सबक सिखाता है भाई, जिससे इन दोनों को ही चक्कर आ जाते हैं। इस सेंस से ये सब देख के एकदम हैरान हो रखी थी। वो कह रही थी आखिर ये बच्चे कैसे इतने पावरफुल है। हम पे कन्या को देखते हैं जो कि मेन बॉस से लड़ रहा होता है। उसका मेन बॉस कह रहा होता है अरे चल गुजे तू मुझे मार नहीं पाएगा। क्लोए कन्या कहती क्या हम हेल्प करें? कन्या कहता है नहीं मैं इसको आराम से संभाल लूंगा। ये बंदा बोलता है तू बच्चे अपने आप को समझता क्या है, तुझे मैं एक चुटकी में खत्म कर दूंगा। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे कन्या के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने से कन्या को यहाँ पे काफी ज्यादा चोट लग जाती है। फिलहाल क्लोए यहाँ पीछे से हीलिंग मैजिक यूज करती है। इसको देख के टिस सेंसे भी यहाँ पे हैरान हो जाती है। हम देखते हैं कि कन्या पूरी तरह से हील हो जाता है। अब वो यहाँ पे पीछे क्लोए का थैंक्स करता है और ये बंदा सोच रहा होता है क्या हीलिंग मैजिक तुम इसे यूज कैसे कर सकते हो? वो देखते हैं उसके सारे साथी यहाँ पे बंद रखे और वो बोलता है तुम सब किसी काम के नहीं हो लूजर्स। अब क्लोए यहाँ पे कहती है हम सब हीरो शिरो सेंसे के यहाँ पे स्टूडेंट्स रह चुके हैं, हम तुमसे तो नहीं हारने वाले। अब यहाँ पे टेस्ट सोच रही होती है कि ये स्टूडेंट्स कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। हम देखते हैं कि कन्या इसके ऊपर अटैक करता है और भाई ये अटैक लगातार कर रहा था। भाई ये इतनी ज्यादा स्पीड से अटैक कर रहा था कि ये बंदा इसको टॉस भी नहीं कर पा रहा था। देखते देखते कन्या इसका एक हाथ काट देता है और ये बंदा बोलता है ठीक है मैं हार मानता हूँ रुक जाओ। कन्या कहता है ठीक हम तुम्हें पहले कर लेना चाहिए था। हम देखते हैं इसका एक हाथ पूरा तरह से कट चुका होता है। अभी बोलता है मैं मजाक कर रहा था ये देखो, और ये अपने हाथ से फुल हीलिंग पोशन निकालता है और
जिससे इसका हाथ वापस यहाँ पे रिगेन हो जाता है। वो बोलता है तो तुम खत्म हो। एक सेकंड, कहाँ गया? तभी उसको पीछे से कन्या यहाँ पे मारता है। वो बोलता है कि तुम जैसे गंदे मूव्स यूज करने वाले को मैं जानता हूँ। वो बोलता है कि कैसे तुम जैसे लोगों को हैंडल करना है, ये रिनु सेंसे ने हमें अच्छे से सिखाया है। अब टी सेंसे सोचती है रिनु सेंसे कितने ज्यादा महान हो सकते हैं। गेल तभी बोलता है शांत हो जाओ, कोई आ रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ पे गेस्टर जो बटलर होता है ना, वो इनकी तरफ बढ़ रहा था और बोल रहा था अरे क्या बात है, यहाँ क्या हो रहा है। इसको देख के टिस बोलती है गेस्टर हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। हम देखते हैं क्लोए और यहाँ पे इनको पीछे रोकते और बोलते हैं नहीं ये गेस्टर नहीं है। यहाँ पे कन्या बताता है ये गेस्टर नहीं है, एक्चुअली में ये ह्यूमन ही नहीं है, ये एक डीमन है। और भाई ये सब कन्या को पता लगाने के लिए उसकी लाइट स्पिरिट हेल्प कर रही थी। और यहाँ पे ये बोलता है मुझे लगा नहीं तो तुम पता लगा पाओगे, लेकिन तुम सही हो। और यहाँ पे टिस सेंसे कहती है कि कैसा हो रहा है इतना ज्यादा पावरफुल। हम देखते हैं चारों तरफ एकदम बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और आ जाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। अब इसको देखिए भाई इसका बॉस की भी हालत खराब हो रही थी। वो कह रहे थे मुझे नहीं पता था तुम डीमन हो। हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे इस सेंसे को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ जाते हैं। इस सेंसे कहते हैं ये तो अब ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। और यहाँ पे ये डीमन बोलता है बहुत ही अनोखा, तुम बच्चों में सही में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है। और गाइस इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आप लोग को एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन Bye.